के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, कभी कभी हम अक्सर अपने जीवन में एक अनजाने रोग से पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो परेशानी तो हमें पता चलती है, पीड़ा तो हमें पता चलती है, लेकिन उसके कारण हमें पता नहीं चल पाते हैं। और यदि सही जानकारी नहीं है आयुर्वेद के बारे में, प्राकृतिक उपचारों के बारे में, तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते व्यक्ति थक जाता है, पैसा भी बर्बाद करता है और कभी कभी रोग पकड़ में भी नहीं आता। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। यदि सही जानकारी हो और यदि आप किसी अच्छे मार्गदर्शक के पास जाते हैं तो आपका रोग बिल्कुल पकड़ में आता है। और ये चीजें संभव होती हैं स्वस्थ विचार में। यानी स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के रोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाता है कि कौन सा रोग आपके शरीर में है और उसके पीछे कारण क्या है। और इस कार्यक्रम में हम आपको स्वयं भी ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपने रोगों की पहचान कर सकें। अलग अलग रोगों पर रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है, जिसमें उसके लक्षण बताए जाते हैं, ताकि आप उन लक्षणों के आधार पर शुरुआती दौर में ही रोग को पकड़ सके और उसके घरेलू उपचार करके रोग को शुरू होने के दौरान ही खत्म कर सके। आप अपने आप को और अपने परिवार को खुशहाल रख सके। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, उपचार, जो जानकारी आपको दी जाए उसको आप लिख जरूर लिया करें। आगे बढ़ते हैं। आज के इस नए विषय पर हम चर्चा को शुरू करते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अतिसार। कहते हैं पेट ऐसे उसमें से मल निकलने लगता है जिसे दस्त कहा जाता है। दस्त ऐसे हो जाते हैं पानी की तरह और फिर वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। पेट में अतः दर्द भी होता है और बिल्कुल जैसे टूटी खोल दी जाती है, इस तरीके से होता है। और सबसे ज्यादा समस्या तो तब होती है जब जरूरत से ज्यादा दस्त हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन की समस्या यानी पानी की कमी शरीर के अंदर हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं अतिसार के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा कि ये किस प्रकार का, कितना भयंकर रोग होता है। देखिए, अतिसार होने के मुख्य 3 कारण हैं। अच्छा। आपका खान पान सही नहीं है और आपकी पाचन क्रिया में कमी आ गई, अतिसार शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपका जो पानी है वो ठीक नहीं है, अतिसार शुरू हो जाएगा। तीसरा कि आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं है, जब मन में आए तब खा लिया और परहेज कोई है नहीं, अतिसार होगा। अब इसमें अतिसार में 2 दस्त आने के बाद शरीर निढाल हो जाता है, बोलने को मन नहीं करता, कोई बोलता हुआ सहा नहीं जाता। और इसका मेडिकल में ग्लूकोज चढ़ा के इसको कंट्रोल करते, उससे भी कंट्रोल नहीं होता। और अतिसार का यदि समय के ऊपर उपचार न किया जाए तो मृत्यु का ग्रास भी बन जाता है। अच्छा। अब स्वस्थ विचार में ऐसे तो अतिसार के लिए एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु मैं दवाई वही सबसे अच्छी मानता हूँ जो कि आपको बड़े आराम से मिल जाए और जिसमें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो इसके लिए भी नींबू सबसे उत्तम है। 1 गिलास पानी आप गर्म करके उबाल के 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें आधा नींबू का रस निचोड़े, चुटकी भर सिंधा नमक मिलाए। अब इस गिलास को पीने में आप आधे घंटे का समय लगा दें। अब 2.5 घंटे बाद आप 5 बार इसको ले लेते हैं तो आपका पहले दिन अतिसार समाप्त हो गया। अच्छा। परंतु अब इसमें आपने अन्न नहीं खाना। ठीक है। इसमें या तो फलों का जूस या फिर टमाटर का सूप, 2 दिन इसी पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। जी।
और पानी जब भी आपने पीना जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला कर, तो उसमें भी नींबू का रस मिलाना। तो अतिसार आपका ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और ना शरीर में निढालपन आएगा, शरीर में चुस्ती रहेगी। और जो आपको दस्त आने से शरीर के अंदर कमी पड़ी थी वो भी बड़ी जल्दी भर जाएगी। 3 दिन के बाद आपने बासमती के चावल और मूंग की दाल, इसकी खिचड़ी बनानी है। उसमें खिचड़ी बनाने में 20 ग्राम चावल और 30 ग्राम मूंग की दाल साबुत, और ये बनानी है आपने पीतल के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में। ये ना मिले तो स्टील के बर्तन में, अमोनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं करना। बनाते समय इसमें सिंधा नमक या काला नमक, हल्दी, यही डाल के इसको उबालना है। इसको छौंक नहीं लगाना। जब दाल सब्जी आपकी तैयार हो जाए तो नीचे उतार ले, और जो आपने इसके साथ पानी पीना है उसमें भी लहसुन प्याज अदरक का रस और नींबू का रस मिलाना है, परंतु पानी हल्का गर्म। अब जैसे आपने खिचड़ी खाई 2-4 गिराई तो 2 घुट पानी पीना है। खिचड़ी खाने में और पानी पीने में पूरा 1 घंटे का समय लगाना। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना। फिर 20 मिनट के लिए थोड़ी सी सैर करनी। फिर 20 मिनट के लिए आपने सब आसन लेटना। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। अब उठ के आपने जो भी काम करे, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब काम जितना मर्जी आप करें, आपको थकावट नहीं होगी। और नींबू की एक विशेषता और है कि आंतों में, लीवर में, पैंक्री में, पित्ते में, गुर्दे में, तिल्ली में, हर जगह ऐसे सफाई करता है जैसे जंग लगे वो लोहे को गर्म पानी में तेजाब डाल के उसको साफ कर देते, ऐसे साफ करता है। तो नींबू का लाभ हम सभी को लेना चाहिए, और नींबू हमें हर एक सीजन में बहुत अच्छे से मिलते भी हैं, जिनको हम स्वाद के तौर पर सलाद पर डालकर या किसी अन्य पेय पदार्थ में मिलाकर हम सेवन तो करते हैं केवल स्वाद के लिए। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि नींबू एक प्रकार की औषधि है, और इससे हम बड़े से बड़े रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने भी बताया, दस्त को रोकने के लिए एक तरह से नींबू फर्स्ट एड का भी काम करता है। और ऐसे में नींबू के बहुत सारे गुण हैं जिनको समय समय पर इस कार्यक्रम में बताया जाता है आपको। फिलहाल आप यदि और अत्यधिक मात्रा में जानना चाहते हैं या विस्तार से और पढ़ना चाहते हैं इन उपचारों के बारे में, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम बताते हैं उस पर आप गौर करें, या आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये स्वस्थ विचार पुस्तकों का जो सेट है ये आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हर एक घर में इन पुस्तकों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समझें कि आप इन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, रोजाना 10 मिनट भी यदि आप पढ़ते हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। क्योंकि रोग यदि शुरू में ही आप उसे जड़ से मिटा देंगे तो वो रोग बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये पुस्तकें होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसा कि आपने नींबू के बारे में हमें बताया, बहुत सारे हम कभी कभी विज्ञापनों में भी देखते हैं नींबू के पेय पदार्थ बाजार में बहुत मिलते हैं, लेमन सोडा, लेमन फ्लेवर्स। और क्या हम इस लेमन से रिलेटेड जितने भी फ्लेवर्स होते हैं, जो कंटेंट एडेड फ्लेवर्स होते हैं, क्या इनको हम यदि प्रयोग करें तो ये भी उतना ही लाभ दे सकते हैं? नहीं जी।
इसका रीजन क्या है, कारण? कारण यह है कि जब आप ताजा उसी टाइम लेंगे उसमें असर कुछ और है। अच्छा। जब आप थोक में बना के फिर बोतलों में रखते हैं तो उसमें वो लाभ नहीं रहता, वो लाभ नहीं मिल पाता ना। जी। और स्वाद में भी अंतर आ सकता है बहुत ज्यादा जी। तो इस बात का दर्शकों विशेष ध्यान देना है आपको कि जो नींबू है वो ताजा होना चाहिए, और कभी भी आप ऐसे कोई उपचार कर रहे हो तो उसमें ताजे नींबू का ही प्रयोग आप करें। कभी कभी इसको हम प्रिजर्व करने का भी प्रयास करते हैं कि नींबू का रस हमने निकाल लिया बहुत ज्यादा और उसको फ्रिज में रख दिया, और ऐसा मानते हैं कि वो शायद ताजा ही रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपको हर चीज इस कार्यक्रम में विस्तार से बताई जाती है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो आप इन कार्यक्रमों को अपने जहन में भी उतारने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों जी, आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल